वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर काफी कॉस्टली है। अप्रोक्सीमेटली $460 एक पेपर की कॉस्ट है। और मॉनेटरी टर्म्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सोचिए कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो जब आपको आपके मन में सेल्फ डाउट आ जाएगा कि हम इस इंटरनेशनल एग्जाम को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या अप्रोच अगर फॉलो करें जिससे यूएससीएमए की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर सकते हैं। तो हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए, यूएससीएमए सबसे पहले ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन, ग्लोबल मतलब आपके पास जो डेजिग्नेशन आने वाला है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉडी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूएससीएमए। सबसे ज्यादा मेंबर आपको दिखने वाले। तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद यूएस गैप भी पढ़ना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है। मतलब सीएमए के करिकुलम में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और यूएस गैप या हम कह ले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तीनों को पढ़ना है। तो जब आपको ये सारी चीजें पढ़ना हो तो पहली बात ही यही होती है कि आपका 100% स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, चाहे वो जनरल एंट्री हो, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक अच्छा प्रोफेशन आप तभी पास कर पाएंगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग। और सीएमए एनालिटिकल स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस है। मतलब यहां पर आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर क्रंचिंग नहीं आती, कोई बैलेंस शीट्स नहीं बनानी है, एज ए क्वेश्चन में भी बहुत कुछ नहीं लिखना है। आपको अप टू द मार्क और जो पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करना है। और इसके लिए एक और बात कहूं, आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सर 75% तो जो है 75% वो एमसीक्यू है। तो अगर 75% एमसीक्यू है तो क्या एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स नहीं पता होनी चाहिए? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितना अच्छा एनालिटिकल स्किल आपकी होगी, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो पूरा फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपको केस स्टडीज को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, यूएससीएमए की एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर केस स्टडीज आती है एज ए क्वेश्चन में। 25% जो है वो एज ए क्वेश्चन है, 2 एज ए क्वेश्चन आएंगे जहां पर केस स्टडीज आएगी। न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल का एग्जाम में फोकस है बट छोटे छोटे आते हैं। मेरे स्टूडेंट्स का जब जनरली मैंने फीडबैक लिया, जो हमारे पास्ट अलुमनाइज हैं, जब वो एग्जाम देकर आते हैं, हर स्टूडेंट बोलते सर हमारे में तो 60 और कुछ तो 70% बोल देते हैं कि थ्योरी आ जाती है। मतलब 60% तो है ही, सर थ्योरी याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, थ्योरी आपको प्रैक्टिकल थ्योरीज आएगी। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे कि लेट से अगर स्टॉक डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी के ईपीएस के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। अब आप बताइए, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट है? कंपनी अगर अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है तो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो मैं यहां पर आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं वो एनालिटिकल स्किल को आपको स्ट्रॉन्ग करना। हमारा अप्रोच ही यही है कि कैसे आपकी एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव किया जाए। तो आप भी फोकस कीजिए, अगर आप यूएससीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, थ्योरी और अपनी एनालिटिकल और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की स्किल को क्या करिए, इंप्रूव कीजिए। आगे बढ़े, एक 2R गोल्डन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, यूएससीएमए स्टूडेंट्स ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। ज्यादातर अगर आपकी स्टडी में गैप आ चुका है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, डेली 2 घंटे का एक रूल बनाइए और उसमें 1 घंटे आप हमारी वीडियोस को देखिए, हमारे लाइव लेक्चर को अटेंड कीजिए। और एक होता ओटीबी, ऑनलाइन टेस्ट बैंक। तो जो ऑनलाइन टेस्ट बैंक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ओटीबी, इसमें आपका हर चैप्टर में स्कोर 80% आना चाहिए।
ये मेरा मानना है। और इस ऑनलाइन टेस्ट बैंक में आपकी परफॉर्मेंस को हम कंसिस्टेंटली रिव्यू करते हैं। मतलब हर चैप्टर में आपने लेट से 80 क्वेश्चन की, तो 80 में से 60 सही है या नहीं सही है, वो 20 अलग से छाटिए, फिर इसको करिए। तो 1 घंटा डेली मिनिमम आप क्या करें, मिनिमम बोला मैंने, मैक्सिमम तो 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़िए आप। 1 घंटा डेली ओटीपी करिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेगमेंट में करने जा रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर यूएससीएमए के पार्ट 1 में और समटाइम पार्ट 2 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की हर आइटम, जैसे ट्रेजरी स्टॉक, जैसे इक्विटी, जैसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हर आइटम का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एडिशनल पेड इन कैपिटल, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो सर पता ही नहीं होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कि इक्विटी के कंपोनेंट में चेंजेस किन कारणों से आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं क्या ट्रेजरी स्टॉक हमने अपने शेयर बायबैक कर लिए तो क्या चेंज इन स्टेट इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा, थ्योरी में से पूछेंगे, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपने स्टॉक स्प्लिट कर दिया, रिटेन अर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। 30% पोर्शन एग्जाम में यही है, तो ध्यान रखिए। सही नॉलेज नहीं होगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आपके बहुत सारे एमसीक्यूज गलत होंगे। ये अकाउंटिंग वाला पोर्शन है। उसके बाद आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल, ये जो शेयर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली टर्मिनोलॉजी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली, जैसे स्टॉक डिविडेंड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज, रेशियो एनालिसिस, ये वाला पोर्शन एज ए क्वेश्चन के साथ साथ 30% पोर्शन ये भी रखता है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस पोर्शन को भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी तभी आप यूएससीएमए में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम एनालिटिक्स है, आपको एनालिसिस करना सीखना होगा। आपकी वर्किंग प्रोफाइल होती है एफपीएनए की, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट, ये रोल यहां पे काम आएगा। आगे बढ़े, कॉस्ट अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बजट एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस। तो आपका थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग, बजट के बाद हम एबीसी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप। थ्योरी के ऊपर बहुत फोकस कीजिए, और ये वो एनालिटिक्स हैं जिससे आप यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हो। टीचर का सपोर्ट तो बहुत रिक्वायर्ड होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब एकेपीएस की अप्रोच क्या है यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। सबसे पहली अप्रोच हमारी बेसिक फंडामेंट, आपकी जनरल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करना, आपके यूएस गैप के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, आपके कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और इसके बेसिस पे आपका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करना। सेकेंड अप्रोच, आगे हम बढ़े, रेगुलर आपके ओटीबी सेशन होंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉक टू योर मेंटोर। अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप मुझसे टाइम बुक कर सकते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो उस एग्जाम के 1 मंथ बिफोर हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में डिस्कस करें, और एज ए के ऊपर सही गाइडेंस। अब कई लोग एज ए बहुत बड़े नहीं आते एग्जाम में, छोटे छोटे आते हैं। किस तरीके से आपको रिसर्च करना चाहिए, कैसे आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है, किस तरीके से आपके नोट्स बने होना चाहिए, ये सारा एक प्लानिंग का एरिया है। उसके बाद ये जो टॉक टू योर मेंटोर का हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। सीपी और सीएमए में सबसे पहले एक पर्सनल स्टडी प्लान बनाया जाएगा। उसके बाद जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं ना, जैसे लेट से आज हो रही है, मान के चलिए आज 1 अप्रैल है, अब आपका अगर जून में अटेम्प्ट है, 15 जून को आपने एग्जाम देनी है, तो अंडर 45 डेज आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे। मतलब आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैं आपका पूरा 45 डेज का एक प्लान बनाऊंगा कि आपको कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने उसके एमसीक्यूज करना, और उसकी रिपोर्ट मुझे भेजना है।
परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा पूरे सॉफ्टवेयर में से, सारी की सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एज ए क्वेश्चन का परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे कि क्या आप हर चैप्टर में 80% आ रहे हो या नहीं आ रहे। और एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले मैं आपकी 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करा लूंगा। अगर आपने ये दोनों मॉक टेस्ट में मुझे 75 to 80 लाकर दिए तो मेरा आपसे ये वादा है कि आप यूएससीएम में फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे। बहुत सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये इस टॉक टू योर मेंटोर में आपको फैसिलिटीज मिलने वाली। एक बड़ा सपना है आपका यूएससी और कॉस्टली एग्जाम है, तो इसको सही तरीके से अप्रोच करना बहुत जरूरी है। और हमारा एक मिशन है कि हम आपको यूएससीएमए में पास कराएं। 90% हमारा रिजल्ट है। बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल के आप इंटरव्यू सुन सकते हैं। मैं आपको बहुत अनरियलिस्टिक कमिटमेंट नहीं दूंगा। हम आपको 10-12 मंथ में यूएससीएमए बना देंगे। 5 महीने 6 महीने में भी बन जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, लेकिन वो कहीं ना कहीं या तो सीए बैकग्राउंड के हो सकते हैं या बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं। ऑन ए हायर साइड 10 मंथ में आप 10 to 12 मंथ में यूएससीएमए बनेंगे। एक बड़ा प्रोफेशन, ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन, इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। एक सही मेंटोर के साथ में, सही फंडामेंटल, एग्जाम के पहले 2 मॉक और एक सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगा, सीएमए की जर्नी आपकी आसान। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।